दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध से पहले किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि लगभग सभी देश एक साथ युद्ध में कूदेंगे। इस युद्ध में मरने वालों की संख्या से इस युद्ध की बर्बादी का हिसाब लगाया जा सकता है। इससे पहले सिर्फ लड़ाइयाँ होती थीं, यह एक भीषण युद्ध था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यूरोप और अफ्रीका और मध्य पूर्व, आंशिक रूप से चीन और प्रशांत द्वीप समूह स्थान पर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल हुए थे? पहले विश्व युद्ध में 30 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे, जिसमें सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका समेत करीब 17 मित्र देश थे। दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन जैसे राज्य थे। युद्ध यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लड़ा गया था। इसके कारण क्या थे? इसका सबसे पहला कारण था सैन्यवाद। हर देश में खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉम्पैक्ट कॉन्सेप्ट आदि लाया गया। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति से यह देश का बहुत अधिक विकसित हुआ और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया, जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों ने मशीन गन का इस्तेमाल किया। दूसरा कारण था साम्राज्यवाद। उस समय पश्चिमी यूरोप देश चाहते थे कि उनके कॉलोनीज या विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ में भी कहा गया है। मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता था उसे बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह समय 1880 के बाद का था, जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफ़ी देशों पर कब्जा था और वह काफ़ी सफल था। पूरी दुनिया में 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई थी। और तीसरा कारण था राष्ट्रवाद। तीसरा कारण क्या था? राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में लिया था। जर्मनी, इटली, अन्य वॉल्टिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से ये युद्ध ग्लोरी ऑफ द वार कहा जाता है। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के देखा जाने लगा। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से 3 कारण थे प्रथम विश्व युद्ध होने के। अब हम बात करते हैं इस युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे। तो एक तरफ मारे गए सैनिकों की संख्या थी 55,25,000 और दूसरी तरफ थी 43,86,000। घायल सैनिकों की संख्या एक तरफ थी 1,28,31,500 और दूसरी तरफ थी 83,88,000। लापता सैनिकों की संख्या एक तरफ थी 41,21,000 और लापता सैनिकों की संख्या दूसरी तरफ थी 36,29,000। तो कुल 2,24,77,500 एक तरफ थी और एक तरफ थी 1,64,03,000। तो दोस्तों ये थी प्रथम विश्व युद्ध की पूरी जानकारी। शायद आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। कहाँ हुआ था, कितने देशों ने भाग लिया था, कितने सैनिक मारे गए थे और क्या क्या कारण थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।